Bankers Avenue and my name is Preeti Tiwari. In this video, I am going to tell you how to solve pre-level puzzles for RRB, PO, IBPS, PO, SBI, PO and Clerk. So stay tuned till the end of this video. Let's get started. ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। इंफॉर्मेशन रीड करते हैं। There are 6 persons, namely A, B, C, D, M and O, are sitting in a row facing north direction but not in the same order. All have different ages. ठीक है, 6 लोग हैं और उनके डिफरेंट एजेस हैं। ठीक है, और किस में बैठे हैं? एक रॉ में बैठे हैं। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इन्होंने सबने नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस कर रखा है, तो नॉर्थ ये मैंने बना दिया। ठीक है, इज दिस क्लियर? ओके। सी सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड। अब किसी भी एक एंड पे सी जो है थर्ड पे बैठा है, तो हमने एक एंड पे सी को यहाँ पे ले लिया थर्ड पे, और एक को मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, एक जगह सी को मैंने यहाँ पे ले लिया, एक जगह 3 से छोड़ के सी को यहाँ पे ले लिया, थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, क्योंकि हमें पता नहीं था वो राइट एंड में है कि लेफ्ट एंड में है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग राइट ऑफ द वन हु इज 12 ईयर ओल्ड इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी। जितने भी डी के लेफ्ट में पर्सन बैठे हैं, देखो मैं यहाँ पे समझाती हूँ, जितने भी डी के लेफ्ट में है उतने ही 12 ईयर ओल्ड जो भी है उसके राइट में है। ठीक है, मान लो इसके अगर लेफ्ट में 2 लोग बैठे हैं, तो जो भी 12 ईयर ओल्ड है इसके भी राइट में भी 2 लोग ही बैठे होंगे। ठीक है, देन डी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। अब देखो डी की प्लेस हमें पता लगी, डी कहाँ पे बैठा है? इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। अब डी के लेफ्ट में देखो कितने? 2 लोग, तो मतलब 12 के राइट में भी 2 होने चाहिए। मैंने अभी बताया, तो 2 ये है, और 12 मतलब यहाँ पे आएगा 12, जो भी जिसकी भी एज 12 ईयर ओल्ड है। ठीक है, जो भी 12 ईयर ओल्ड है उसके राइट में भी 2 आएगा, क्योंकि डी के लेफ्ट में 2 है। अब डी के लेफ्ट में 1 है, तो 12 के राइट में भी 1 होना चाहिए, तो 12 हमारे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ओ सिट सेकंड टू राइट ऑफ द वन हु इज 16 ईयर ओल्ड। ठीक है, ओ जो है सेकंड टू राइट ऑफ वन है, जो भी 16 ईयर ओल्ड है। देखो ओ यहाँ पे कहाँ पे आ सकता है? 16 अगर यहाँ रखेंगे ओ यहाँ पे नहीं आएगा, 16 ईयर ओल्ड यहाँ रखेंगे ओ यहाँ पे नहीं आएगा। मतलब ओ तो इसमें हमारा कहीं पे भी सेट नहीं हो सकता इस पॉसिबिलिटी में। देख लो, हाँ एक जगह हो सकता है। 16 अगर यहाँ पे रखूँ तो ओ यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे ऑलरेडी 12 बैठा है, तो सेकंड टू राइट में ओ आ नहीं सकता। तो देखो 16 यहाँ रख दिया, ओ यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे देखते हैं 16 ओ यहाँ पे नहीं आ सकता, सी ऑलरेडी बैठा है। 16 ओ आ सकता है, 16 ओ यहाँ भी आ सकता है, 16 ओ यहाँ भी आ सकता है। अभी हम पर इसमें हम अभी रखेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। सी इज नॉट 12 ईयर ओल्ड। सी जो है 12 ईयर ओल्ड नहीं है, और यहाँ पे देखो इस वाली कंडीशन में हमारा सी 12 ईयर ओल्ड ही आ गया है, तो इसका मतलब ये वाली गलत है हमारी, हमें यहीं पे ही सेट करना पड़ेगा। ठीक है, 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड बी। 2 लोग हैं डी और बी के बीच में, 1 2 डी। ठीक है, whose एज इज ट्वाइस देन डी, जिसकी एज डबल है डी से। डबल है मतलब डी की कितनी होगी? जो इसकी डबल होगी। डबल कैसे निकालेंगे? इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो इसकी एज आ जाएगी 6। तो देख लो डी की एज को बोला है ट्वाइस है डी की, तो मतलब डी की 6 होगी, तभी बी की 12 है। ठीक है, एम सिट्स टू द राइट ऑफ ए। एम जो है राइट है ए के। द वन हु इज 36 ईयर ओल्ड सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ वन हु इज 15 ईयर ओल्ड। ठीक है, ओके। द एज ऑफ ए इज सम ऑफ डी एंड ओ। द एज ऑफ ए इज 18 ईयर। ठीक है, ए की एज भी हमें 18 ईयर्स दे दिए। देखो अब जो हमारी एक कंडीशन थी ओ और 16 वाली, है ना, क्या बोला था इन्होंने कि ओ सिट सेकंड टू राइट ऑफ द वन हु इज 6 ईयर ओल्ड। सॉरी 6 बोला था 6। चलो फिर भी ये गलत थी, क्योंकि सी और 12 एज वाला आ गया था, है ना, फिर भी 6 था ये। सॉरी, फिर भी ये कंडीशन गलत थी, क्योंकि सी की एज यहाँ पे 12 आ गई थी हमारी। और 12 कैसे आई थी? 12 तो हमारी पहले ही निकल गई थी कि डी के लेफ्ट में जितने लोग हैं 12 के राइट में भी उतना ही होने चाहिए, तो ये ऐसे 6 था। ठीक है, अब देखो
क्या बोला है, ओ जो है सेकंड टू राइट है किसके, जो 6 ईयर ओल्ड है। अब 6 ईयर ओल्ड डी है तो ओ हमारा यही आएगा, ये हमारा कंफर्म हो गया। अब ये वाली जो कंडीशन है नीचे लिखी है, एक तो ये लिखा है कि एम सिट्स राइट ऑफ ए, एम सिट्स राइट ऑफ ए के राइट में है एम, तो मतलब ए यहाँ आएगा, एम यहाँ आएगा, ठीक है। अब इनकी सिर्फ एज रह गई। अब ये बोल रहे हैं कि द वन हु इज 36 ईयर ओल्ड, ए की ओ की एज भी हमें पता है, देखो लास्ट लाइन में लिखा है एज ऑफ ओ इज 18 ईयर, तो ये भी हम लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं वो कि द वन हु इज 36 ईयर ओल्ड सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ वन हु इज 15 ईयर ओल्ड। देखो कुछ ऐसा बनेगा, 15 1 2 3 छोड़ के 18, ये इतनी लाइन को देखो, सिर्फ ये वाली लाइन जो मैंने लिखी है यहाँ पे, ये कुछ बोल रहे हैं ऐसा कि द वन हु इज 36 ईयर्स ओल्ड सिट्स 36 है, 18 क्यों लिख रही हूँ मैं, क्या यार, 15 1 2 यहाँ 36, ऐसा कुछ बनेगा कि जो 36 ईयर ओल्ड है वो थर्ड टू लेफ्ट है किसके, 15 के। तो देख लो हम ये कहाँ पे सेट कर सकते हैं, 15 को यहाँ करेंगे 1 2 36 यहाँ पे और इजीली सेट हो जाएगा। और या तो फिर हमारे पास ये जगह बच रही है, 15 को यहाँ करेंगे तो 36 यहाँ नहीं आ पाएगा क्योंकि बीच में 1 का ही गैप है और हमें 2 का गैप चाहिए बीच में, तो ठीक है 15 हमारा यहाँ सेट हो गया, ये 36 यहाँ हो गया। और अब ये क्या बोल रहे हैं, द एज ऑफ ए इज सम ऑफ डी एंड ओ, डी और ओ का जितने भी एज है उसको ऐड कर दो तो ए की एज हमारी निकल जाएगी 18 + 6 दैट इज 24। ये हमारी पजल सेट होगी, ए डी सी ओ बी एम, ए की एज 24, डी की 6, सी 36, ओ 18, बी 12 एंड एम 15, ठीक है। और ये हमारी पजल, ये वाली कंडीशन क्यों गलत हुई थी, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि सी की एज हमारी 12 आ गई थी, इसलिए ये कंडीशन गलत हुई थी। वो क्यों कैसे आई थी सी की एज 12, डी के लेफ्ट में जितने भी लोग हैं 12 के राइट में उतने ही होने चाहिए, ऐसा उन्होंने बोल दिया था, तो इसीलिए डी के लेफ्ट में 2 थे, तो 12 के राइट में भी 2 आ रहे थे, इसीलिए सी की एज जो है वो 12 आ गई थी हमारी, जो कि गलत है, उन्होंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट वाली देखते हैं। There are 7 persons P, Q, R, S, T, U and V in a bank at different designations, MD, GM, AGM, DGM, manager, AM, PO and clerk from higher to lower, ठीक है। higher to lower का मतलब क्या है, MD जो है वो सबसे हायर है पोस्ट है और क्लर्क जो है वो सबसे लोअर पोस्ट है, ठीक है। तो ठीक है लिख देते हैं MD, GM, AGM, DGM, manager, AM, PO and clerk। पॉसिबिलिटीज हमेशा 2 बनानी है, ठीक है। इज दिस विजिबल ना, ओके, ऊपर कर देते हैं। वन ऑफ द डेजिग्नेशन इज वेकेंट, देखो एक डेजिग्नेशन वेकेंट है, यहाँ पे एक डेजिग्नेशन है और एक डेजिग्नेशन वेकेंट है जिसमें कोई भी नहीं है, और लोग हैं हमारे पास 7 लोग हैं, ठीक है, 7 लोग हैं हमारे पास। यू इज नॉट द पीओ इन द बैंक, यू जो है पीओ नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके मैंने लिख दिया यू पीओ नहीं है, ठीक है, यू पीओ नहीं है हमारा। 4 designations are there between Q and T and one of them is senior most or junior most in the bank, ठीक है। At least one person is junior to T, ठीक है, at least one person जो है junior है T से, मतलब T यहाँ नहीं आ सकता हमारा, यहाँ पर कहीं पे भी T आ जाएगा। 2 designations are there between S and R, only 4 persons are junior to P, P से junior जो है सिर्फ 4 लोग हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4, P हमारा यहाँ पे भी सेट हो सकता है, 1 2 3 4, P हमारा यहाँ पे भी हो सकता है। अब बोलोगे यहाँ पे कैसे हो सकता है, यहाँ पे तो 5 लोग आ गए और उन्होंने तो बोला है 4 लोग हमारा, ठीक है, मैंने इन्होंने बोला है कि P है ये, ठीक है, P दिख रहा है ना, देखो उन्होंने बोला है कि 4 लोग हैं एटलीस्ट, मतलब एटलीस्ट नहीं ओनली बोल दिया उन्होंने कि 4 ही लोग हैं P के नीचे। यहाँ पर मैंने 5 क्यों लिखा,
एक वेकेंट भी तो हो सकता है ना कोई, इन्होंने बोला एक वेकेंट भी है, तो इनमें से कोई एक वेकेंट हुआ तो 4 ही लोग तो होंगे, इसीलिए मैंने एक जगह यहाँ पे लिया, एक जगह यहाँ पे लिया। ठीक है, यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि इन्होंने बोला एक डेजिग्नेशन वेकेंट भी है, ये दो भी हो सकती है वेकेंट, ये नहीं बोल रही, पर एक मैंने सेफ साइड के लिए यहाँ पे पी ले लिया कि क्या पता अगर इनमें से कोई हो वेकेंट, फिर इसलिए। ठीक है, क्यू इज नॉट जूनियर और सीनियर टू द वेकेंट पोजीशन इन द बैंक। ओके, और एक चीज लिखी थी कि आर इज थर्ड सीनियर टू बी। ठीक है, देखो अब क्या कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं इसे। इन्होंने एक ही हिंट दिया है कि एटलीस्ट 1 पर्सन इज जूनियर टू टी, कम से कम एक तो जूनियर है ही है टी से, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं टी 1 2 3 4 क्यू। ठीक है, एक मैंने सिर्फ ऐसा बोला है कि हम टी को यहाँ पे भी ले सकते थे, पर उन्होंने ये बोला है कि टी से जूनियर एक तो है ही है, एक तो है ही है, मतलब कि वो नीचे वाली पोस्ट में आ सकता है, ऐसा नहीं है कि ऊपर नहीं आ सकता। अभी मैं वो भी करके दिखाऊंगी, देखना। टी 1 2 3 4 क्यू, क्यू यहाँ पे सेट हो जाएगा, और उन्होंने बोला है कि एंड वन ऑफ देम सीनियर मोस्ट एट लीस्ट वन। अच्छा देखो, इन्होंने ये भी बोल दिया कि एक कोई भी टी और क्यू में से एक कोई भी सीनियर मोस्ट है या तो फिर जूनियर मोस्ट है। अब जूनियर मोस्ट टी तो हो नहीं सकता, टी जूनियर मोस्ट क्यों नहीं हो सकता, उन्होंने बोला एक एटलीस्ट टी के नीचे है, तो ये हम मान सकते हैं कि क्यू क्या पता हमारे पास सीनियर मोस्ट हो, तो 1 2 3 4 टी। उन्होंने लिख रखा है यहाँ पे कि वन ऑफ देम इज द सीनियर मोस्ट और जूनियर मोस्ट इन द बैंक, या तो फिर वो कोई सीनियर है। अगर मैं इसे क्यू को यहाँ रखती तो टी मुझे यहाँ पे रखना पड़ता 1 2 3 4, या फिर क्यू को यहाँ पे रखते तो टी को, पर टी को हम जूनियर मोस्ट में नहीं रख सकते क्योंकि उससे जूनियर भी कोई है, इसलिए क्यू को सीनियर मोस्ट रखा। एक जगह और टी को यहाँ पे भी नहीं रख सकते, इस वाली में भी। ठीक है, एक को तो हमें सीनियर, क्यू और टी में से एक को हमें सीनियर मोस्ट या जूनियर मोस्ट की डेजिग्नेशन पे रखना ही पड़ेगा, वो ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर क्यू को मैं यहाँ पे रखती हूँ 1 2 3 4, फिर भी टी यहाँ पे आ जाता है। अगर टी को यहाँ पे रखते हैं हम, मान लो टी को मैंने यहाँ पे रख दिया, या फिर क्यू को, टी तो हमारा एंड में वैसे भी नहीं आ सकता। ठीक है, एक जगह मैंने क्यू को यहाँ पे रख दिया 1 2 3 4 टी, फिर भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, पर समझ आ रहा है ना टी को यहाँ पे क्यों नहीं रखा, क्योंकि जूनियर मोस्ट पोजीशन पे है वो, इसलिए, मतलब है नहीं है वो, उससे जूनियर भी और है। अब देखते हैं, थोड़ा सा ये लाइन ट्रिकी सी है, पर इतना भी ट्रिकी नहीं है कि समझना है। टू डेजिग्नेशंस आर देयर बिटवीन एस एंड आर। हाँ, एस एंड आर के बीच में दो हैं। आर इज थर्ड टू सीनियर टू बी। ठीक है, क्यू इज नॉट इमीडिएटली, ओनली 4 पर्सन आर जूनियर टू, क्यू इज नॉट इमीडिएटली सीनियर और जूनियर टू वेकेंट। ठीक है, मतलब यहाँ पर वेकेंट पोजीशन नहीं आ सकती है, यू पीओ नहीं है, यू यहाँ पर कहीं पे सेट हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्यू एंड टी एटलीस्ट 1 पर्सन आर जूनियर, आर इज थर्ड सीनियर, 2 डेजिग्नेशंस आर देयर बिटवीन एस एंड आर। 2 है एस और आर के बीच में। देखो एस को यहाँ पे सेट करेंगे 1 2 आर 1 2 वी, हो सकता है सेट, पर यहाँ पर ही क्यों किया, फिर ऐसा भी हो सकता है। एस को अगर देखो, एस को यहाँ पे किया तो 1 2 आर हो जाएगा। यहाँ पे नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा इसमें करना पड़ेगा इस पजल में आपको। देखो एस और आर के बीच में 2 लोग हैं, तो आर को अगर मैं, आर को नीचे नहीं रख सकती हूँ मैं, ये देख लो, आर को नीचे क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि आर जो है थर्ड टू अबव है वी के, लिखा है आर इज थर्ड सीनियर टू वी, तो आर हमारा 1 2 3 4 फोर्थ में आ सकता है। 1 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ पर आ सकता है आर। देखो आर 1 2 वी, ठीक है, पर आर और भी जगह है आर के लिए, एक बार देख लेते हैं। आर 1 2 वी नहीं आ सकता, टी बैठा है। आर 1 2 वी आ सकता है। आर 1 2 वी अगर यहाँ पे आ गया तो आर और एस के लिए हमारे पास कोई भी जगह नहीं बचेगी, मतलब सिर्फ एक जगह है आर 1 2 वी जहाँ पे मैं रख सकती हूँ, और 1 2 छोड़ के एस यहाँ पे आ गया। इस वाली में देख लेते हैं आर 1 2 वी, हाँ, पर आर और एस के लिए नहीं जगह बचेगी, फिर वही आर 1 2 वी, आर को अगर यहाँ रख दे 1 2 वी, 1 2 छोड़ के एस नहीं आ जा सकता, आर यही जगह बची 1 2 वी 1 2 एस। ठीक है, अब जो u है वो पीओ नहीं है, तो इसका मतलब u यहाँ पे आ जाएगा और इसमें यहाँ पे आ जाएगा u।
देखते हैं अब क्या है, मतलब वेकेंट जो है हमारी इस वाली में कंडीशन में ये बन रही है और इस वाली में ये बन रही है। अब पढ़ते हैं क्या लिखा था उन्होंने, क्यू इज नॉट इमीडिएटली जूनियर और सीनियर टू द वेकेंट पोजीशन, ठीक है, एटलीस्ट वन पर्सन इज जूनियर टू टी, यू इज नॉट द पीओ ऑफ द बैंक। ये दोनों कैसे ठीक बन रही है हमारी। अब देखो एक ये लाइन लिखी थी कि ओनली 4 पर्सन्स आर जूनियर टू वी, पी से जूनियर सिर्फ 4 लोग हैं। तो कहाँ कौन सी कंडीशन में देखो कहाँ पे 4 लोग हैं, इस वाली में या इस वाली में, बताओ। देखो इसमें 3 ही लोग हैं सिर्फ, 1 2 3, क्योंकि इस पोजीशन पे तो कोई बैठा ही नहीं है। ये जो पीओ की पोजीशन है हमारी ये तो वेकेंट ही है, तो हम इसे कैसे मान लेंगे कि यहाँ पे भी कोई बैठा है। तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत होगी। इसमें 4 बैठे हैं, 1 2 3 4, ये कंडीशन हमारी सेट होगी। समझे ये कैसे हुआ। देखो उन्होंने बोला था सिर्फ 4 लोग हैं, ओनली 4 पर्सन्स लिखा है, डेजिग्नेशंस लिखा होता तो हम वेकेंट को इंक्लूड कर सकते थे, पर उन्होंने मेंशन कर दिया वहां पे कि पर्सन्स मतलब लोग बैठे हैं। तो 1 2 3 4 4 लोग हैं यहाँ पर जूनियर टू पी। जैसे कि ये देखो ये भी एक लाइन है कि आर इज थर्ड सीनियर टू वी, तो मैंने वेकेंट को यहाँ पे इंक्लूड किया कि थर्ड सीनियर है वो वी से, मतलब इसकी डेजिग्नेशन इंक्लूड होगी। अगर वी क्लर्क है तो पीओ एएम और ये 2 डेजिग्नेशन छोड़ के आर को मैनेजर की जगह पर बिठाया है। समझ रहे हो, कहीं पर वो डेजिग्नेशन लिख सकता है। इस पजल में क्या था, देखो कहीं पर वो डेजिग्नेशन लिख देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए कि डेजिग्नेशन है, सपोज क्यू की डेजिग्नेशन जो है 2 अबव है पी से, तो हम ऐसे ले लेंगे, ठीक है। और अगर इसमें वेकेंट भी होगा ये तो भी ठीक है। और अगर उसने ऐसे लिख दिया कि 4 पर्सन्स है, क्यू और पी के बीच में 4 पर्सन्स है और इसमें कहीं पर वेकेंट आ गया बीच में, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हम वेकेंट कोई पर्सन थोड़ी ना है, यहाँ पे तो कोई बैठा ही नहीं है। तो क्यू 1 2 3 4 पी वेकेंट, ऐसे जब करेंगे तो हमारा ये ठीक होगा, ठीक है। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल Tankers Avenue. Thank you.